नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। इस ताज़ा एपिसोड में आज नए मेहमान जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए पहले उनका स्वागत भी करते हैं और आपसे परिचय भी करा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोहित शर्मा जी आपका चर्चा द ट्रुथ में। दर्शकों के लिए बता दें कि रोहित शर्मा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के चंडीगढ़ प्रभारी हैं और पंजाब का भी वैसे कार्यक्षेत्र इनके ही पास है। लेकिन इसकी घोषणा हो गई है, अभी आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। तो पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको रोहित जी कि आपको पंजाब का भी जो प्रभारी है इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक जो पत्र है वो जारी नहीं किया गया है। तो रोहित जी, सबसे पहला सवाल कि चंडीगढ़ के आप प्रभारी हैं और चंडीगढ़ में कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि कई शिवसेना जो है अलग अलग गुट या फिर अलग अलग नेतृत्व में जो है वो चलाए जा रहे हैं। और तो इन खबरों से ये प्रतीत होता है कि सबसे पहला जो संकट है आपके सामने वो तो पार्टी की पहचान है। बिल्कुल। तो इस पहचान को कैसे आप बना पा रहे हैं, या फिर जो नकली शिवसेना बनकर यहाँ पर कार्यक्षेत्र में राजनीति में अपना जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैसे उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आप ही के द्वारा उनको एक मैसेज भी देना चाहूँगा और चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जो एकनाथ शिंदे जी का ग्रुप है, शिवसेना वही मान्य है। हमारे पास सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है जी, तीर कमान, और किसी भी शिवसेना के पास कोई सिंबल नहीं है। अनरजिस्टर्ड हैं वो लोग। ठीक है, वो पुराने जुड़े हुए थे, पता नहीं उद्धव ठाकरे जी के साथ थे या किसके साथ थे, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो 30 से प्लस शिवसेनाएं काम कर रही हैं पंजाब में। वो अनरजिस्टर्ड शिवसेनाएं हैं वो। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी और रिक्वेस्ट भी करूंगा भी शिवसेना के बैनर के नीचे कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आने वाले टाइम में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़े। कोई भी बंदा हमारे शिवसेना के बैनर के नीचे कोई भी गलत बयानबाजी करेगा या अनरजिस्टर्ड आदमी कोई भी हमारी शिवसेना के बैनर का मिसयूज करेगा तो उसके खिलाफ हम फौजदारी का केस करेंगे। क्या ये वो लोग तो नहीं जो उद्धव गुट के साथ रहना चाहते हैं? पता क्या मैम, नेहा जी, 30 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया है। 30 दिसंबर से पहले का मेरे को कुछ नहीं पता। 30 दिसंबर के बाद से मैंने काफ़ी कुछ अच्छा करने का सोचा है, संगठन को बड़ा करना है। माननीय हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हमें हिदायत है कि संगठन को हमने बढ़ावा देना है जी। उसमें हमने जातिवाद से ऊपर उठ के कार्य करना है भी। कोई भी ऐसी हमने कोई मिसयूज नहीं करना किसी के प्रति, ये हमें खुल के हिदायत है भी। हमने संगठन बड़ा तभी होगा जब हम सभी को अपने साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो जो पहले शिवसेनाएं कार्य कर रही हैं वो हिंदुत्व को लेके या जातिवाद को लेके वो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि एक तो अपनी पॉपुलैरिटी रहे या उनको गनमैन सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराएं लोग ना। तो ऐसे लोगों से हम लोग अब साइड हो रहे हैं, उनको लोगों को बता रहे हैं भी एकनाथ शिंदे ग्रुप ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करता। जो ओरिजिनल शिवसेना है, बीजेपी के साथ अलायंस में हम लोग बॉम्बे में जी। और जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं हम सभी जातिवाद से ऊपर उठ के सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। चाहे वो सिख भाईचारा है, चाहे वो मुस्लिम भाईचारा है, चाहे वो ईसाई भाईचारा, हिंदू भाईचारा तो शायद है ही है हमारे साथ, खैर सारा। तो हम लोगों को सभी की जरूरत है जी। ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हैं कि हम जातिवाद से ऊपर उठ के काम करना चाहते हैं, खासकर जब चंडीगढ़ की बात होती है या फिर पंजाब की ही बात होती है, लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो वहाँ पर हिंदुत्व का ज़्यादा बोलबाला है। खासकर जब बीजेपी के साथ आपका वहाँ पर गठबंधन सरकार है, तो इस विषय पर जो है सरकार जो है काम करती नजर आती है। ऐसा कुछ नहीं है जी। वहाँ पे भी पहले जो शिवसेना थी ना उद्धव ठाकरे की, वो लोग ऐसा करते थे, कट्टरपंथी पे आते थे वो लोग। तो जो हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं वो तो काफ़ी डाउन टू अर्थ है। उनके पास कोई भी जाति का आदमी जाए वो उनका अपना है। ठीक है, तो वो लोग मतलब हमें भी यही हिदायत है भी आप लोगों ने किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, संगठन को बढ़ावा देना है। हमने संगठन अपना खड़ा करना है जी। और हम वो तभी कर पाएंगे अगर हम जातिवाद से ऊपर उठेंगे जी। क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो पहले शिवसेना थी इस क्षेत्र में, वो भड़काऊ भाषण देना और हिंदुत्व के नाम पर जो है लोगों को धमकाना, ये सब काम करते थे। तो
अब वो लोग जो हैं, जो उद्धव गुट का उनको साथ मिला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में भी एक संघर्ष दिख रहा है, यहाँ पर क्या लगता है कि ऐसे जो नेता है वो खामोश हो जाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड है, वो नॉन रजिस्टर्ड है। मैम ये सारा अभी आपको कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी। तो वो सभी लोग एकनाथ शिंदे जी को ही ज्वाइन करेंगे और कुछ कर भी चुके हैं जी। मतलब आप ये लगा लो कि 60% जो शिवसेना थी वो ज्वाइन कर चुकी है जी। उद्धव ठाकरे गुट था जो, वो ज्वाइन कर चुका है एकनाथ शिंदे जी को। और मैंने आपको पहले ही बताया भी, हमारे जो सचिव हैं, पार्टी सचिव हैं कैप्टन अभिजीत अडसुल जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी को जोड़ रहे हैं, पार्टी के लिए दिन रात खड़े हैं। वो हुए, उनके फादर साहब हैं आनंद राय अडसुल जी, वो 6 बार के सांसद हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत सरकार के जी। और काफ़ी अच्छी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं वो, ठीक है। तो वो और अपना अभिजीत जी, कैप्टन अभिजीत जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और होपफुली भी हमारी मेहनत रंग लाएगी, उनकी मेहनत हमारे लिए रंग लाएगी जी। क्योंकि जो गृह राज्य है शिवसेना का, शिवसेना वहाँ पर भी एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है। पहले शिवसेना का विभाजन हो जाता है और उसके बाद एक शिवसेना चलाई जा रही है बाला साहेब भवन से, एक शिवसेना चलाई जा रही है शिवसेना भवन से। और इस तरह की खबरें हैं कि जो बाला साहेब भवन से शिवसेना चलाई जा रही है, वहाँ पे पार्टी की जो हलचलें हैं, गतिविधियां हैं, वो कम है बनिस्बत की उद्धव ठाकरे गुट जो कि शिवसेना भवन से गतिविधियां चला रहे हैं, वहाँ पर हलचलें ज़्यादा होती है। तो शिंदे जी जो हैं मुख्यमंत्री, वो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि जो पूरा का पूरा शिंदे गुट है उनके केंद्रीय नेतृत्व पर ही टिका हुआ है। एक्चुअली मैडम आपने पीछे देखा होगा, अभी शक्ति प्रदर्शन हुआ था जी शिवसेना का जी, ठीक है। उसमें आपने देखा ही होगा भीड़ कहाँ ज़्यादा थी, लोग किसको ज़्यादा लाइक कर रहे थे, ठीक है। उद्धव ठाकरे जी की तो भीड़ मतलब भी 1/3 भी नहीं थी हमारे, जो हमारी वहाँ पे भीड़ जमा हुई थी। लोग शिंदे जी को इतना प्यार कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको पता कंट्रोवर्सी है, ठीक है। दूसरी हमेशा दूसरी पार्टी अपने अपोजिट वाले को हमेशा नीचा दिखाती है। बाकी आप, हमारी जो पार्टी है किसी को नीचा नहीं दिखाती। एकनाथ शिंदे ग्रुप, आपको प्रत्यक्ष आपने टीवी पे देखा होगा उनका क्राउड और उद्धव ठाकरे जी का क्राउड, शक्ति प्रदर्शन जिस दिन हुआ था, तो उस दिन सभी को पता ही लग गया था भाई कौन पावर में है जी। वहाँ से हटकर अभी महाराष्ट्र से निकलकर अब पंजाब की बात कर लेते हैं। आपने राजनीति की शुरुआत पंजाब से की और आपका जो बैकग्राउंड शुरुआत रही है वो कांग्रेस से रही है। कांग्रेस को छोड़ने का दुख है, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, जो गुटबाजी हुई, और मौजूदा वक्त में कांग्रेस जिस उसमें दिखती है, रूप में दिखती है, कोई दुख है कि आपने शुरुआत की? कोई पहला प्यार? नहीं, मेरे को कोई कांग्रेस से लगाव नहीं था, मैं सिर्फ अपने लीडर के साथ था। मेरी लीडर थे महारानी परनीत कौर जी, मेरी गॉड मदर हैं। उन्होंने मेरे को स्टैंड किया पार्टी में। आज जहाँ भी मैं बैठा हूँ मैं उनकी बदौलत बैठा हूँ, ठीक है। उनका मेरे सिर पे हाथ था और अभी भी है खैर। तो उन्होंने, अब जब कैप्टन साहब बीजेपी में चले गए हैं तो मैडम को भी पीछे आपको पता भी पार्टी लेटर दे रही थी, शो कॉज नोटिस दे रहे थे जी। तो ऑब्वियसली अभी लगता है भी आने वाले कुछ समय में महारानी परनीत कौर जी भी शायद बीजेपी ज्वाइन कर जाएं, जो हमें लगता है। बाकी आने वाला टाइम क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, एक गैस है। और मेरे को जिस दिन से महारानी परनीत कौर जी को या हमारी सरकार गई है, उस दिन के बाद कुछ कांग्रेस पार्टी में ऐसी बातें हुई जिससे कि लोगों ने मन में ये बिठा लिया था भी ये महारानी परनीत कौर का आदमी है, ठीक है। तो हमारे काम रुक गए थे काफी वहाँ पे। आपको पता गुटबाजी हर एक पार्टी में होती है जी। तो उस कारण मैं साइड पे हो गया भी, ठीक है ये अच्छी पार्टी, एक नई पार्टी है, जड़ों से शुरू कर रहे हैं, शुरू से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हमारी रंग लाएगी जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी। और ब्रेक से जब लौटेंगे तो ये समझेंगे कि जब कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर और उनकी सांसद पत्नी परनीत कौर पे अभी फैसला नहीं आया है, तब आपने क्यों नहीं जो है बीजेपी का दामन थामा? ये सवाल मेरा होगा आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा द ट्रूथ में और लौटेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। रोहित जी, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ये सवाल था कि जब कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी का दामन थामा, तो क्या आपके मन में नहीं आया कि अगर कांग्रेस से अलग होना ही है तो बीजेपी क्यों नहीं और शिवसेना क्यों?
शिवसेना भी मैम आपको पता बीजेपी का ही रूप है। जब हमारा अलायंस है तो ठीक है, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एक ना हमेशा पॉलिटिकल आदमी हमेशा आगे जाने की सोचता है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं कैप्टन साहब की पार्टी में जिला मोहाली का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। पीएलसी जो कैप्टन साहब ने बनाई थी उसमें मैं पीएलसी का मतलब ज़िला मोहाली का प्रेसिडेंट हूँ। तो उसके बाद वो मर्ज होगी बीजेपी में जी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बीजेपी में ही चले गए थे हम लोग। तो मेरे को फिर कैप्टन अभिजीत जी हैं उन्होंने, और कैप्टन अपने आनंद राय अडसुल जी हैं उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपी, और सीएम साहब ने। तो मैं अब शिंदे ग्रुप की तरफ से, एकनाथ शिंदे जी की तरफ से शिवसेना का प्रभारी पद मेरे को उन्होंने दिया, और मैं वो जिम्मेवारी अपनी निभा रहा हूँ। और अब पंजाब का भी मिल गया है, तो आप पे भरोसा काफी जताया है उन्होंने शिंदे जी। जी बिल्कुल। पंजाब का भी हमारे प्रधान है वो अपना हरीश सिंगला जी, वो देख रहे हैं अभी, उन्हीं के पास चार्ज है अभी जी। थोड़ा देखते हैं अभी आगे हाईकमांड का क्या ऑर्डर आता है। लेकिन आप बिल्कुल करीबी नेतृत्व में, जो एकनाथ शिंदे हैं उनके बिल्कुल करीबी नेतृत्व में जो है काम कर रहे हैं। आपका मुंबई भी काफ़ी आना जाना होता है, तो ये अनुभव जो है कैसा रह रहा है कि संगठन को मजबूती महाराष्ट्र में भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो ये काम आप किस तरह से आगे ले जा पा रहे हैं? एक्चुअली पता है क्या जी, हमारे को ऊपर से पूरी हिदायत है, अभी कहीं पे भी पार्टी के लिए कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, पार्टी संगठन बड़ा करना है किसी भी तरह करो, ठीक है, बड़ा करने के लिए मतलब भी हमें किसी भी तरह की कोई हेल्प सेंटर से चाहिए या कहीं से भी चाहिए तो हमें वो मिलेगी। तो इसलिए मेरे को बार बार पार्टी मीटिंग्स में जाना पड़ता है बॉम्बे, और शिंदे जी को मैं एक एक रिपोर्ट, हमारे कैप्टन अभिजीत जी हैं वो हमेशा हमारे टच में रहते हैं, तो उनको मैं हमेशा एक एक रिपोर्ट देता रहता हूँ, यार सर ये हुआ, आज ऐसा हुआ। तो अगर कोई भी किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा पार्टी हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जहाँ तक मेरे पास रिपोर्ट आई है, शिंदे जी जो हैं समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है उस पद की, वो इतनी ज़्यादा समय लेने वाली जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के लिए जो समय होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती दौर है शिंदे गुट का, शिवसेना के लिए शुरुआती दौर है। ऐसे में क्या उनकी उम्मीदें इस रीज़न से बहुत ज़्यादा हैं कि आपके लिए जो है आपका या फिर जो है बातचीत जो है मुलाकात है ये बार बार की जा रही है, इसके पीछे क्या संभावना या फिर उम्मीदें आप लगा रहे हैं? एक्चुअली क्या है जी, हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है पार्टी को भी, पार्टी क्या कर रही है, और हमने खुली अपने सारे वर्कर्स को, अपने मेरे पार्टी मेंबर्स को, जितनी पार्टी वर्कर्स हैं, इवन के मैं भी एक पार्टी वर्कर ही हूँ, हमने सभी को हिदायत दे रखी है भी किसी ने भी किसी के खिलाफ नहीं बोलना, और कोई भी पार्टी का नाम कोई ऐसा काम नहीं करना, सभी पदाधिकारियों को बोल रखा है भी जिससे कि हमारी पार्टी का नाम खराब हो। क्योंकि जो पहले शिवसेना काम कर रही थी उन्होंने पार्टी का लेवल बहुत डाउन कर दिया था। शिवसेना नाम जो था ना उसको काफ़ी लो लेवल पे ले आए थे वो लोग। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको धीरे धीरे, नॉर्थ में अपने बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आपको पता है शिवसेना का नाम लेते ही लोग थोड़ा सा माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है भी, वो उनको ये नहीं पता भी ये शिवसेना कौन सी है। अब धीरे धीरे हम लोगों को बता रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो एक कट्टरवाद की विचारधारा थी उससे हटकर ये जो नई शिंदे गुट वाली शिवसेना है, ये एक लिबरल विचारधारा के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जी। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो है लिबरल विचारधारा क्यों नजर नहीं आती? नहीं, वहाँ पे भी है ये, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पता है। अच्छा, ठीक है। अब न्यूज़ में क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, बट वहाँ पे सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक है, शिंदे ग्रुप, शिंदे साहब के दरवाजे हर एक गुट के लिए खुले हैं, वहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है उनके पास। हाँ, दूसरे वाली जो पार्टी है वो जरूर दिखाती है ये गुटबाज ग्रुपिज्म करते हैं या गुटबाजी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। उनके भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं आकर, जो उद्धव ठाकरे जी की टीम थी वो आके हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उन लोगों ने कुछ अच्छा देखा होगा, जो इतने सालों से जुड़े हुए थे उद्धव ठाकरे जी, वो अगर उनको छोड़ के इधर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना उन्होंने भी। जी बिल्कुल। अब मेरे को भी उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, मैं तभी गया हूँ जी उधर। मेरे को पता लगा भी वो डाउन टू अर्थ हैं, वो लीडर ऐसे हैं कि किसी कभी भी कोई बंदा, कोई भी पार्टी वर्कर जब मर्जी जाके मिल ले उनसे जी, तो वो हमेशा खड़े हैं लोगों के लिए, अपने पार्टी वर्कर्स के लिए। एक आपकी पार्टी के बारे में, जो आपका विरोधी गुट है उद्धव ठाकरे का गुट, वो ये आरोप लगाता है कि ये पार्टी चोरी कर ली गई है। तो जब इस आरोप से ही कोई पार्टी खड़ी होने की कोशिश करती है तो कितना संघर्ष हो रहा है? क्या चोरी की हुई पार्टी ये नाम पर क्या प्रतिक्रिया है? मैडम कुछ चोरी नहीं हुआ।
ये तो बनावटी बातें हैं जी। सारा कुछ सामने हो रहा है, जो हो रहा है आप लोग भी देख रहे हो, रोज डिबेट चलती है टीवी पे, सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे होते हैं, जो कुछ होता है उनके सामने होता है। ये तो मतलब भी ओपोजिशन, आपको पता भी ओपोजिशन किसको बोलते हैं, ओपोजिशन हमेशा गिराने का काम करती है। मैं भी बड़ी पार्टी में रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, मैं मतलब जिला जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मोहाली का, बड़ी पूरे पंजाब की कांग्रेस में मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ। और मैंने जो शुरुआत की थी एक छोटे से वार्ड से की थी, वार्ड इंचार्ज लगा था, उसके बाद मैं शहरी प्रधान भी रहा हूँ, सिटी प्रेसिडेंट तो रहा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है आपकी मेहनत को जो है, या फिर लगन को है, या फिर जो एक डेडिकेशन कहते हैं, त्याग को देखकर आपको पदोन्नति भी दी समय समय पे। पदोन्नति ऐसा था, पदोन्नति पद के लिए मैंने कभी काम नहीं किया जी, मैंने कभी इच्छा ही नहीं रखी, क्योंकि पीछे हमारी सरकार भी थी, महारानी परनीत कौर जी के साथ मेरा आना जाना, मैं कुछ भी उनसे ले लेता जी। पर नहीं, हमारे जो हल्का इंचार्ज हैं वहाँ पे वो परिवारवाद नहीं खत्म हो रहा जी। अब इलेक्शंस हुए, पीछे कमेटी बनी है, कमेटी में जीरकपुर कमेटी अगर बनी थी उसमें 31 वार्ड थे, 31 वार्ड में से उन्होंने अपने ही बेटे को प्रेसिडेंट लगाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जी। तो कोई और नहीं उन्हें दिखा, ये परिवारवाद ही है। ठीक है, तो ये इन चक्रों को देख के वो मैं ऐसी पार्टी में आया हूँ जहाँ परिवारवाद नहीं है। ठीक है, आप जैसे जैसे काम करोगे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस पार्टी में शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप में आपको वैसे ही तरक्की मिलती जाएगी। जी चलिए, आपकी जो मेहनत है और जो संगठन खड़ा करने की आप कोशिशें कर रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिले, लेकिन एक आरोप सीएम शिंदे की सरकार पर महाराष्ट्र में ये भी लग रहे हैं कि जो कमिश्नर हैं श्री जयजीत सिंह जी हैं, पुलिस कमिश्नर, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सीएम शिंदे के कहने पर ही कार्रवाई करते हैं। बल्कि अभी हाल के दिनों में एक उद्धव गुट की जो कार्यकर्ता थी उनके साथ मारपीट की गई। सीधा सीधा जो आरोप है वो सीएम शिंदे के समर्थकों पर लगा है। वो अस्पताल में दाखिल हैं और उद्धव ठाकरे जब शिकायत दर्ज कराने वहाँ पर गए तो कमिश्नर वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं थे। और जो अब आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने कहा है कि क्या जो कमिश्नर का कार्यालय है वहाँ पर ताला लग चुका है। ऐसा कुछ नहीं है जी, स्टेट में कभी भी कोई सरकार होती है, सरकार किसी अकेले की नहीं होती। जब सरकार बन जाती है उसके लिए सभी एक होते हैं। जो सीएम है ना, उसके लिए पूरा अपना, जिन्होंने जिताया है, जिन्होंने वोट डाली है नहीं डाली है, वो भी हमारे अपने हैं। जिन्होंने वोट डाली वो तो अपने है ही हैं, बट जिन्होंने नहीं भी डाली वो भी हमारे अपने हैं। अगर वही है ना भी संगठन हमने बड़ा करना तो हमें सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो कहने की बातें हैं जी, पुलिस प्रशासन किसी के अंडर में काम नहीं करता। पुलिस प्रशासन को जो ठीक लगता वो अपने हिसाब से काम करता। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे काफ़ी मजबूत है। शिंदे सरकार ने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मैनेज कर रखे हैं लॉ एंड ऑर्डर। आप देखो कोई क्राइम कोई बताओ, ये छोटी मोटी अभी रामनवमी के अवसर पे जो वहाँ पर हिंसा हुई और इसका आरोप सीधे जो बीजेपी के तरफ उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी जो विचारधारा है वो लिबरल रहेगी, कट्टरवाद की विचारधारा के साथ आप नहीं जाना चाहते। तो इस मसले पर वहाँ पर विरोधाभासी दिखता है वहाँ पर महाराष्ट्र में। कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो हर एक पार्टी में ही होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे काम करते हैं जी। बट हमारे ग्रुप में, शिंदे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा नहीं है। ठीक है, हाँ बीच में आपको बता के हटाऊं भी कुछ शरारती तत्व होते हैं ऐसे जो कि अपना नाम चमकाने के लिए या अपनी राजनीति को सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जातिवाद को लेके ना। तो बस यही काम है। अभी शिंदे जी ने बोला अभी उससे ऊपर उठ के हमने काम करना है। अब वो लोग, अब जिन लोगों का काम ही ये था अभी 5 साल के लिए एमएलए या मंत्री बने हैं तो 4 साल तो वो दिखते ही नहीं थे। अब जब से एकनाथ शिंदे जी आए तो काम करना पड़ता दिन रात। वो खुद रात सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के आ जाते हैं, रात को 2 बजे 2:30 बजे वो जाते हैं जी। ठीक है, इतना सीएम जो काम कर रहा हो, आपको पता जहाँ नाम भी उसका होगा जिसमें कुछ मतलब दम होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इनमें दम है जी, ये काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं जी। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर रोहित जी, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ और प्रश्न है मेरे, उन पर भी आपका जो है राय लेना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में और लौटते हैं अपनी बातचीत रोहित जी से आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका चर्चा द ट्रुथ में। आप सुन रहे हैं रोहित जी को, जो कि चंडीगढ़ शिवसेना शिंदे गुट के प्रभारी हैं। रोहित जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि
एक तो ये भी बातें हो रही हैं कि महाराष्ट्र में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी के साथ अभी आप गठबंधन सरकार चला रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आएगी या सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि ऐसी रही है कि वो अपने सहयोगी दल को जो है दबाने की कोशिश करती है। मैडम, जो हमारे जो सीएम साहब हैं उनकी इनके साथ कमिटमेंट्स हो रखी हैं, तो वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अगर हटते हैं तो देखेंगे सीएम साहब का क्या आदेश आएगा। जैसा आदेश आएगा हम एक्चुअली क्या जी, जो शिवसेना है ना वो 80% समाज सेवा का काम करती है, 20% पॉलिटिक्स करती है। पॉलिटिक्स इसलिए करनी पड़ती है शिवसेना को कि लोगों के काम, अगर हम पॉलिटिक्स में नहीं होंगे तो लोगों के काम नहीं होंगे। पार्टी से बाहर रह के हम लोग काम नहीं करवा सकते जी। पार्टी में रह के प्रशासन से, पुलिस से, किसी से भी हमने कोई काम लेना तो थोड़ा इजी हो जाता है लोगों के लिए ना। तो जी, ऐसा कुछ क्योंकि जो डिप्टी सीएम है वहाँ पर उनके पास गृह मंत्रालय है और काफ़ी जो वहाँ पर कानून व्यवस्था की बात भी है, तो इस स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं आप? सब कुछ ठीक चल रहा है मैडम। वैसे ना यहाँ पे वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि हम लोग तो रोज़ आते जाते हैं। तकरीबन हफ्ते में मेरे 2 चक्कर तो है ही है मुंबई में। तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे, और लोग भी बड़े खुश हैं वहाँ के ना। लोकल जो जनता है मुंबई की जी, महाराष्ट्र पूरे की, बहुत खुश है वो जी। लेकिन ये जो बाला साहेब की विरासत की बात, लड़ाई जो चल रही है, जो कट्टर समर्थक रहे हैं, बाला साहेब के जो कट्टर समर्थक रहे हैं, इनका प्यार पाने में क्या जीत गए हैं शिंदे जी? जी मैडम, मैं आपको बता चुका हूँ कि 60% लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 40% जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? जी जी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। जो उद्धव ठाकरे जी का गुट था उसमें से 60% आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं, और 40% जो रह गए वो भी थोड़े दिनों में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे, थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है जब कोई ऑपोजिशन होती है, ऑपोजिशन ऐसे कार्य खुद करती है जिससे कि सरकार का नाम बदनाम हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो शरारतें करते हैं, वो ऑपोजिशन वाले हैं। जो मौजूदा सरकार है उसको क्या जरूरत है जी ऐसे काम करने की? जी। तो मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, और जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी पे ये आरोप लगते रहे हैं कि पहले ये पार्टी का विभाजन करते हैं और फिर उनके नेताओं और उनके जो सांसद हैं उन पर दबाव बनाते हैं और फिर पार्टी का विलय करा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बहुत अच्छे से चल रही है वहाँ पे पार्टी। ठीक है, वहाँ पे हमारे जो सीएम साहब हैं उनके जो कमिटमेंट्स हो रखी हैं, पार्टी उस पर अच्छे से उतर रही है, और हम उनके साथ अच्छा चल रहे हैं जी। अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर कुछ होता है तो जैसा सीएम साहब का हुक्म होगा वैसे करेंगे हम लोग। क्योंकि कुछ खबरों में मैंने ये भी पढ़ा वहाँ पर कि जो शिंदे जी के साथ हैं सांसद या फिर जो है विधायक हैं, उनका जो जनाधार है शायद पहले जैसा नहीं रहा है। जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखते हैं। पता क्या, जब ना कोई आदमी ऊपर सीट पे बैठा होता है सभी को खींच के रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने काम करना है, जो सही आदमी होगा हमेशा खींचेगा, गलत को गलत बोलेगा वो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गलत में अगर गलती करें तो उसको गलत बोल दिया जाए तो थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, स्मूथ है। शिंदे साहब का गुट हैवी है जी। बिल्कुल। एक ऐसा मसला जिस पर जो उद्धव ठाकरे गुट है वो खुलकर और आक्रामक तरीके से बात करता है, वो है वीर सावरकर का। बिल्कुल। शिंदे गुट का क्या वर्जन रहेगा? हम भी पीछे, मैंने भी अभी वीर सावरकर जी के लिए वो उन्होंने राहुल गांधी जी ने कुछ अभद्र भाषा यूज की थी जी। तो हम लोगों ने भी उनका विरोध किया था। मैंने यहाँ पे पुतला भी फूका था राहुल गांधी का चंडीगढ़ में। हमारी शिव सैनिक सारे इकट्ठे हुए थे जी। हम लोगों ने वीर सावरकर के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की थी, ठीक है, और आगे से भी अगर किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी करेंगे वो, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, चाहे वो उद्धव ग्रुप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग उसका विरोध करेंगे डटकर। जी। तो मेरा ये सवाल कि जब आप कांग्रेस में थे या कैप्टन अमरिंदर के गुट में थे, तो क्या वीर सावरकर के प्रति आपका ये जो है लगाव या फिर जो आकर्षण था, ये था उस वक्त भी? मैं आपको बोल चुका हूँ ना भी, मैं हमेशा जातिवाद से ऊपर उठ के अपनी राजनीति करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे पास कोई सिख आ जाए, मुस्लिम आ जाए,
हमारे एससी भाईचारा आ जाए, कोई बीसी भाईचारा आ जाए हमारा, वो मेरे अपने हैं। जो लोग मेरे पास आ गए हैं ना वो मेरे अपने हैं जी, ठीक है। हमारे में कभी आया नहीं हमें भी ये फलाना है, ये डमकाना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास तो जो मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में चल के आ गया वो मेरा अपना है जी। वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना, फिर तो वो मेरा अपना है जी, वो ब्राह्मण है मेरा। एक मेरी जिज्ञासा इस बात को भी जानने में है रोहित जी कि चूंकि उद्धव गुट से अलग होकर इस पार्टी को बहुत समय नहीं हुआ है, तो एक संघर्ष महाराष्ट्र में तो चल ही रहा है। तो इससे पहले कि महाराष्ट्र का जो संघर्ष है ये थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पर आए, ये शायद संभव नहीं होगा कि आप चंडीगढ़ में जो संगठन है उसको वो रूप या फिर आकार दे सके जो आप चाहते हैं। तो पहले क्या फोकस महाराष्ट्र है? नहीं, महाराष्ट्र तो चल ही रहा है और चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छे से हम लोग राइज कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरी टीम है, मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहित शर्मा जी और मेरे जो अपना संतोष सोनी जी, ये आपकी अपनी टीम है? ये मेरी अपनी टीम है जी। हम लोग सारे ये पहले बेचारे लगे हुए थे, तो कुछ मतलब लीडर की हर एक की ना अपनी अपनी काम करने की वो तरीका होता है, ठीक है। मेरा तरीका कुछ ये है भी मैं हमेशा जो अगर कोई मेरे से छोटा तो वो मेरे बच्चों जैसा है, अगर कोई मेरे से बड़ा तो वो हमारे बुजुर्गों जैसा है। मैं ओहदा नहीं देखता भी मैं क्या हूँ, मेरे को ये रहता भी हमारा संगठन बड़ा हो किसी भी तरीके से। हमारे मोहित शर्मा जी, संतोष सोनी जी, गगनदीप गोयल जी जो कि हमारे लीगल के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद विकास सूद जी हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं लीगल के, मैडम रेनू बाला जी हैं वो भी लीगल का देखते हैं, उसके बाद बिमला सोनी जी हैं जो हमने चंडीगढ़ में जितने मंदिर हैं, मंदिर कमेटियां हैं, उनकी भी कोई भी समस्या होती तो वो हैंडल करते हैं। तो ऐसे ऐसे हमने सभी को अपने अपने वो दे रहे हैं, अलग अलग विभाग का इंचार्ज लगा रहे हैं सभी को ना जी। जो बंदा जिस लेवल का कोई काम कर सकता उसको वो जिम्मेवारी दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसे करके हमारा संगठन आगे से 4 महीने में हमने काफ़ी राइज किया है। कम से कम 1000 लोग, 500-700 1000 लोग हमारे साथ जुड़ चुका है चंडीगढ़ में जी। तो अभी शायद 2-4 दिन में अभी और 300-400 लोगों की मीटिंग हो रही है, वो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे। और आने वाले थोड़े दिनों में काफी डंका बजेगा हमारे मतलब शिवसेना का, एकनाथ शिंदे ग्रुप का चंडीगढ़ में जी। आप भी देखेंगे थोड़े दिन, अभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग तो लाएगी ना जी। क्योंकि जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समर्थकों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ से भी होती रही है। और क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है और बीजेपी दोबारा से ये ड्राइव जो है शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और जेपी नड्डा भी कर चुके हैं। समझेंगे कि ये चुनौती किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं रोहित जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर चर्चा द ट्रुथ में और लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना को लेकर उद्धव गुट और शिंदे गुट में जो खींचतान चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो शिंदे गुट है वही असली शिवसेना है और उनको ही पार्टी का जो सिंबल है वो भी दिया गया है। लेकिन एक ये जो खींचतान है वो धरातल पर अभी भी मौजूद है। इस विभाजन को लगभग 9 महीनों का वक्त हो चुका है, लेकिन ये जो विभाजन का संघर्ष है वो अभी भी जारी है। रोहित शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, शिंदे गुट के शिवसेना चंडीगढ़ के प्रभारी हैं। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक जो स्टेटमेंट है धीरेन्द्र शास्त्री की, वो स्टेटमेंट है कि साईं बाबा कोई देवता नहीं थे बल्कि वो एक संत थे। इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इस टिप्पणी पर, धीरेन्द्र जी की इस टिप्पणी पर जो उद्धव गुट है उसकी तरफ से जो है सख्त प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद आदित्य ठाकरे ने इसके खिलाफ जो है वो अपना बयान दिया है। देखो जी, पहले तो जहाँ बात आई है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनके लिए पहले तो जय श्री राम बोलता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो उन्होंने टिप्पणी करी है कुछ सोच समझ के करी होगी, क्योंकि मैं तो खुद साईं बाबा जी को मतलब भी मानता हूँ, ठीक है। मैं सभी धर्मों को आपको बताया कि मैं मानता हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आई भी ऐसा उन्होंने कुछ देखा होगा या महसूस किया होगा, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति है, कोई धर्मात्मिक या हनुमान जी की कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसको उन्होंने देखकर या कुछ सोच समझ के बोला होगा। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता भी कुछ ना हो। तो इसके बारे में मैं ना ही आप मेरे से कोई सवाल करो तो अच्छी बात है।
लेकिन ये इस तरह की जब टिप्पणी सामने आती है रोहित जी, तो आप भी इससे इनकार नहीं कीजिएगा कि जिनकी भी आस्थाएं होती हैं जुड़ी हुई, वो कहीं ना कहीं आहत हो जाती हैं। आहत होती है मैडम, होती है। ये तो जो उन्होंने टिप्पणी करी है, मैं भी पीछे जिस दिन ये टिप्पणी हुई थी, क्योंकि मैं उनका कोई ऐसा सत्संग होगा जो मैं नहीं सुनता हूँ, राम कथा मैं सारी सुनता हूँ उनको जी। तो मैंने सुना था उनके दरबार में ये चर्चा हुई थी, तो कुछ सोच समझ के की होगी उन्होंने ऐसा कुछ चर्चा है, और अब वो घर वापसी करा रहे हैं लोगों की, अच्छी बात है। जिन लोगों के मतलब जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे थे, अब तो क्रिश्चियन क्या मुस्लिम के घर भी अभी उनकी कथा शुरू होने वाली है। एक मुस्लिम फैमिली ने उनको इनवाइट किया और वो कथा बड़ी जल्दी ही शुरू होने वाली है, उन्होंने ऐलान भी किया अभी ना टीवी पे भी। आगे तो मेरी हिंदू ही कराते थे, अब मुस्लिम भी कराएंगे मेरी कथा ना, और मुस्लिम किसी माइनॉरिटी के बंदे ने वो बुक किया है, गुरुजी से टाइम ले रहा है जी, और वो टाइम मिलके वो कराएगा, और हम लोग भी बहुत जल्दी ही चंडीगढ़ में और या आसपास में कहीं ना कहीं उनका प्रवचन सत्संग राम कथा उनसे करवाएंगे जी। एक घर वापसी की आपने प्रशंसा की है, और शिवसेना जो यहाँ पर थी और उद्धव गुट जब अलग नहीं हुआ था तो उससे पहले इस तरह के प्रयास यहाँ पर भी किए जाते रहे, तो अब जब शिंदे गुट का आप नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या इस तरह के प्रयास आपकी तरफ से किए जाएंगे? जी किए जाएंगे, बिल्कुल। मैं घर वापसी कराने में पूरा सहयोग दूंगा। जो बंदा अपने घर से बिछड़ गया है या घर से बाहर है तो उसको घर में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे जो टीम है, मैं आपको बता चुका हूं जी, मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहित शर्मा जी, संतोष सोनी जी, यादव जी, MP चौहान जी, ये लोग दिन रात यही काम कर रहे हैं और मैं खुश नसीब हूँ, मेरे को ऐसी टीम मिली है, ठीक है, जो मैं कहीं भी रहूं वो पार्टी के लिए टाइम निकाल रहे हैं। घर भी त्याग रखा है उन्होंने, मतलब भी सब कुछ ही त्याग रखा है तकरीबन, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर हैं। और वो यही काम कर रहे हैं भी, जहाँ कहीं जातिवाद कुछ ऐसा धर्म परिवर्तन का काम हो रहा, हम उस पर रोक लगा रहे हैं किसी ना किसी तरह। और मैं चंडीगढ़ के हर एक MCs को, जो जितने हमारे 35 वार्ड हैं, 35 वार्ड के 35 MCओं को एक मैं रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ फिर भी, उनके वार्ड में कहीं भी हमें कोई देवी देवता की फोटो मिली जो पेड़ों के नीचे रख देते हैं ना, वो उस MC की जिम्मेवारी बनती है भी उसको सही ठिकाने पे लगाना। क्योंकि हम लोग, एक नाथ शिंदे ग्रुप, शिवसेना ये बर्दाश्त नहीं करेगी भी कहीं चंडीगढ़ किसी पेड़ के नीचे देवी देवतियों की फोटो, उनके स्वरूप रख जाते हैं लोग। पहले तो लोगों की गलती है भी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर चलो अगर वो लोग अपनी मेंटालिटी से ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे एरिया का जो वार्ड का MC है उसे सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए भी उससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चेतावनी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपील करें, जैसे जब आपने कहा कि आप कट्टरवाद की विचारधारा के साथ नहीं हैं। पहले 2-3 दफा कर चुके हैं ना, वो चीज हो नहीं रही तो अब चेतावनी ही देनी पड़ेगी। मैं बाय मेल भी उनको डाल रहा हूँ, मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हुई मोहित शर्मा जी से, मैं क्या हर एक MC को एक मेल डालो, उसको भी एक नोटिस दे दो भी हमें आपके वार्ड में ऐसा कुछ मिला तो हम आपका घेराव कराएंगे। जिस वार्ड के MC के वार्ड में कोई ऐसी हमें कोई चीज़ दिखती है तो हम उस MC के घर का घेराव करेंगे। जी। और अगर आप सीधे सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश करें, अगर आप उनसे अपील करें कि आप कृपया ऐसे ना करें, जिससे धार्मिक भावनाएं जो है मैं ये चीज़ तो अपील कर ही रहा हूँ लोगों को, पहले भी मैं करता रहता हूँ भी ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। पर कुछ शरारती तत्व आ ही जाते हैं बीच में, आपको पता है। अभी पीछे एक आपने वाक्य सुना होगा, एक शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करा दिया था बंदे ने बियर से, ठीक है जी, तो उसका भी मैंने विरोध किया। हमने IT पार्क में जाम किया, थाना जाम किया, रोड जाम किया, तो वहाँ पे उसके खिलाफ भी हमने 295 का पर्चा कराया, FIR दर्ज करवाई उसके यहाँ, उसको सजा दिलवाई जी। और पहले वो कर नहीं रहा था प्रशासन, वो कहते जी हमारे तो एरिया में नहीं है, तो इंसिडेंट्स हरियाणा में हुआ है, पंचकुला में, पर जो बंदा था वो इंदिरा कॉलोनी में रह रहा था। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और हमने जाके बोला SHO को, पहले तो उन्होंने थोड़ा बहुत खराब किया, पर बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं बात बनेगी, हिंदू इकट्ठे हो गए, शिवसेना इकट्ठी होगी, तो रोड पे जाम लगा। हमने उनको इंटीमेशन दिया था 24 घंटे का भी, हमें या तो बंदे के ऊपर FIR करो, अदरवाइज चंडीगढ़ के में कोई भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। तो नेक्स्ट डे 24 घंटे से पहले बंदा अरेस्ट करके उन्होंने FIR दे दी थी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आक्रामकता दिखाते हैं तभी जो है कार्रवाई हो पाती है, विनती से या फिर निवेदन से नहीं होती, काम नहीं होता?
बिल्कुल विनती करनी पड़ती है बार बार, नहीं काम होता। थोड़ा सा झटका दे तो ये काम भी करते हैं, प्रशासन काम करता है अच्छे से ना जी। लेकिन मेरा खुद का ये प्रश्न है कि अगर निवेदन करें, क्योंकि हम जो ये देश है हमारा महात्मा गांधी का देश है और यहाँ पर अहिंसा और सत्य की जो है पूजा की जाती है, और महात्मा गांधी के जो विचार हैं ये पूरी दुनिया में पूजनीय है। तो ऐसे देश को अगर हम हिंसा से अलग या फिर आक्रामकता से अलग निवेदन के साथ अगर आगे बढ़ाएं, और आप क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो इस नाते इस भूमिका में रहते हुए अगर आप इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं जो हमारी छवि है ये बनी रहती है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हम लोग तो चाहते ही हैं भी ऐसा काम ना हो, पर जब चक्कर लगा लगा के लोग थक जाते तो हमारे पास आते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो हम जो लोग जाते हैं तो हमें कई दफ़ा तो वो बाहर से ही मोड़ देते हैं, अंदर बैठे नहीं है साहब। मैंने डीसी साहब से 2-3 दफ़ा टाइम ले लिया, भी मिलना है, हम मेरे को टाइम नहीं देने मिलने का, ठीक है जी। तो फिर जब ऐसा काम वो लोग करेंगे जो प्रतिनिधि बैठे हैं जिनसे हमने काम लेना है, तो एक बार बंदा रिक्वेस्ट करेगा, 2 दफ़ा रिक्वेस्ट करे, तीसरी दफ़ा तो बंदा जाके कुछ ना कुछ करेगा ना जी। तो आपका ये कहना है कि ये जो सरकारी व्यवस्था या तंत्र इतनी लचर हो गई है कि आपको आक्रामक बनना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये मजबूर कर देते हैं लोग को ना भी बंदा यहाँ पे ऐसे उतरे। अभी पीछे थोड़े दिन पहले मेरे को थ्रेट आई, ठीक है, मेरे घर की रैकी हुई, कुछ अपने निहंग भाई थे जी, कुछ इनोवा गाड़ी में, उन्होंने मेरे घर के बाहर खड़े रहे, पहले 6-7 लोग थे वो इनोवा गाड़ी में जी। तो मेरे को तो पता भी नहीं था भी मेरी रैकी हो रही है। मैं घर से निकला, बेटा मेरा साथ में, मैं गाड़ी लेके ऑफिस जाना है, वो मेरे पीछे पीछे आ गए, मेरे ऑफिस के सामने गाड़ी लगा के खड़े हो गए। तो मेरे दिमाग में आया भी ये शायद मेरे पीछे लगे हैं, तो हमने ऊपर से उसकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई जी। SSP साहब को लेटर दिया, गाड़ी नंबर दी, मैंने उनको ये बताया भी जो हम लोग किसी के प्रति बोलते नहीं हैं कुछ भी, हम सभी के साथ चलते हैं, सभी की इज्जत मान करते हैं, किसी भी धर्म का हम अपमान नहीं करते। जितना हम अपने धर्म से प्यार करते हैं उतना ही सभी धर्मों से प्यार करते हैं। तो हमारे लिए ऐसा हो रहा तो ये ठीक नहीं ना है। या तो प्रशासन में दम नहीं है, हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी हमारी क्या सिक्योरिटी है आपके पास, भी हम लोग अपना समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, कल को हमारे साथ कोई उन्हीं की बात हो जाती तो क्या आपकी जिम्मेवारी है? करते हैं, देखते हैं, अब वो देख रहे हैं भी कोई इनका नुकसान हो उसके बाद कुछ करेंगे, तो यही बात हुई ना। तो आप ये जीरकपुर प्रशासन पर आरोप लगा? हाँ जी, जीरकपुर में भी मैंने SSP चंडीगढ़ मैडम को भी दी है एप्लीकेशन इस रिगार्डिंग। पीछे कोई किसी ने अभद्र भाषा बोली होगी अमृतपाल को लेके ना, वो रोहित शर्मा को लुधियाना से है, कोई शिवसेना समाजवादी पार्टी कोई ऐसा है, वो वही फर्जी जो पार्टी, हाँ फर्जी पार्टी है, जी। तो उसका नाम भी आई थिंक रोहित शर्मा ही होगा जी। तो वो उसने कुछ अभद्र भाषा यूज करी उसके लिए, तो करा, किसी ने भुगतना मेरे को पड़ गया। वो वीडियो का क्लिप किसी सरदार भाई ने बुलाया भी रोहित शर्मा को हम ये कर देंगे जी, जी। भी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये फर्जी जो चल रहे हैं इकाइयां, इसकी वजह से आपको जो है दिक्कतें पेश आ रही है। तो चलिए, क्योंकि समय समाप्त हो गया है रोहित जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैं करना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बात यहाँ पर रखी और हमें समझने में मदद मिली कि चंडीगढ़ में जो शिवसेना शिंदे गुट है वो किस तरह से अपने विस्तार की योजना बना रही है, या फिर महाराष्ट्र में ही जो ये शिंदे गुट है वो किस तरह से संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी, चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, लेकिन फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें लगातार आपके ईमेल का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।